नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे ईकेआई एनर्जी के बारे में। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इससे रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बनाया था। जिस समय कंपनी ने रिजल्ट पेश करने का अनाउंसमेंट किया था 20 सितंबर को मैं रिजल्ट पेश करूँगा, उसके पहले स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिली थी, जैसा कि हमने उस वीडियो में पहले ही बता दिया था। वहीं पर उसके बाद रिजल्ट आए नहीं दोस्तों। रिजल्ट के पहले इस स्टॉक में आप कह सकते हैं कि 2-3 दिनों तक लगभग एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और फिर उसके बाद रिजल्ट के बाद स्टॉक में सीधा लोअर सर्किट देखने को मिला। अभी लोअर सर्किट के बाद दोस्तों एक न्यूज और निकल के आ रहा है। न्यूज की अगर मैं बात करूँ तो ये न्यूज आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से पॉजिटिव है, कंपनी के फेवर में है। कंपनी ने लगभग 26% का स्टेक जो कि बाई किया है। किसमें दोस्तों? WOCE की बात करें तो ये एक कंपनी दोस्तों जो कि कार्बन कैलकुलेटर से रिलेटेड कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करेगी, तो इसमें कंपनी को मदद मिलेगी, जिसके कारण कंपनी ने 26% का स्टेक बाई किया है लगभग 80 लाख रुपए में। आप कह सकते हैं 35,000-36,000 शेयर उन्होंने बाइंग किया है। हाँ दोस्तों, इसी न्यूज़ के कारण स्टॉक एक प्रॉपर ट्रेडिंग करने के बाद फ्राइडे के दिन अपर सर्किट लग गया। मंडे के दिन फिर हो सकता है कि स्टॉक में अपर सर्किट लग जाए। बहुत सारे ट्रेडर इस कंपनी को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हो। बहुत सारे ट्रेडर इस कंपनी को अभी सेल भी कर दिए हो दोस्तों लोअर लेवल पे। कि जब अपर सर्किट खुला, एक नॉर्मल ट्रेडिंग हुई दोस्तों फ्राइडे के दिन, तो हो सकता है उन्होंने सेलिंग भी किया, तो अभी उनको पछतावा हो रहा है। तो उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे अभी करना क्या है। हालांकि दोस्तों पहले से बहुत सारे ट्रेडर इस कंपनी में फंसे हैं, कुछ अभी बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। ईकेआई एनर्जी सर्विस के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो ऐसा नहीं कंपनी में गिरावट नहीं हुई थी, लोअर सर्किट नहीं लगा था। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग कंपनी का 455 था, जो कि आप कह सकते हैं कि 437 के आसपास से कंपनी आती है। उसके बाद 477 रुपये तक ये कंपनी जाती है, जो कि अगर प्राइस देखेंगे दोस्तों तो 477 के आसपास कंपनी क्लोजिंग भी देती है। यहाँ पे देख सकते हैं उसमें कितना हाई वॉलेटाइल ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। एक प्रॉपर ट्रेडिंग होने के बाद स्टॉक में आखिरी क्षण में अपर सर्किट लग जाता है। अपर सर्किट के पीछे का रीजन्स क्या है दोस्तों? तो आप यहाँ पे देखेंगे ईकेआई एनर्जी सर्विस जो कि पिक लगभग 26% का स्टेक। WOC की बात करें सोल्यूशन, इसमें जो है कि लगभग 80 लाख रुपए का निवेश किया। आप कह सकते हैं 26% का स्टेक उन्होंने बाइंग किया दोस्तों, जिसके कारण स्टॉक में एक अपर सर्किट लग गया। बहुत सारे ट्रेडर इस कंपनी में फंसे हैं दोस्तों, तो उससे रिलेटेड तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, इस कंपनी से क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे जो कि एक्सटेंडिंग द फैसिलिटीज़ टू कैलकुलेट एंड ट्रैक कार्बन फुटप्रिंट की बात करो तो इससे रिलेटेड ये कैलकुलेशन से रिलेटेड कि यूज करेंगे, जिसके कारण देखा जाए तो इन्होंने लगभग आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा 35,140 करोड़ का इन्होंने पूरा करोड़ क्वांटिटी जो कि खरीदा है। 217 रुपये पर शेयर की प्राइस पे बाइंग किया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शेयर का नाम है दोस्तों। और कि 26% का स्टेक इन्होंने एक्विजिशन किया है। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों तो उसी से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा न्यूज़, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 80 लाख के आसपास इन्होंने निवेश किया है। इससे इनको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? तो आप यहाँ पे देखेंगे जो कि ईकेआई एनर्जी की बात करें जो कि सेड एक्विजिशन विल इनहेंस टू कंपनी सस्टेनेबिलिटी सर्विस टू एक्सटेंडिंग द फैसिलिटीज टू कैलकुलेट एंड ट्रैक कार्बन फुटप्रिंट से रिलेटेड, जो कि ये कंपनी जो कि इनका कैलकुलेट दोस्तों कार्बन फुटप्रिंट से रिलेटेड होगा। ईकेआई एनर्जी सर्विसेज कार्बन क्रेडिट में कंपनी काम करती है एंड सप्लाई अक्रॉस द ग्लोबल लेवल पे कंपनी काम करती है। देखिए कंपनी में एक ही रीजन था दोस्तों गिरावट के पीछे का। कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल ऑडिटर की बात करें दोस्तों तो उनके कारण इस कंपनी में गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों जो इन्होंने ऑडिटर अभी चेंज किया, पहले क्या था दोस्तों कि इनके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल रिजल्ट पेश होते थे, अभी क्या है कि दोस्तों ऑडिटर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल रिजल्ट पेश हो रहे हैं। इसके पहले जो ऑडिटर थे दोस्तों उनके अकॉर्डिंग देखा है तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और देखा जाए तो सेम वैसा ही हुआ। तो इस पॉइंट से देखा जाए दोस्तों तो स्टॉक में अपने को लोअर सर्किट देखने को मिल रहे थे। जैसा कि आप यहाँ पे अगर 5 दिन के चार्ट को देखें दोस्तों तो 5 दिन में आपको लोअर सर्किट 3 दिनों तक लोअर सर्किट लगने के बाद स्टॉक एक कुछ दिनों तक आप कह सकते हैं कि एक फ्लैट कारोबार किया। उसके बाद स्टॉक में आप देख सकते हैं फिर अपर सर्किट लग गया। वहीं पे अगर 1 महीने के चार्ट को देखें दोस्तों तो 1 महीने में कंपनी ने 10% का रिटर्न बना के दिया। कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि इतना रिटर्न बना के देने के बाद उसके बाद देखा जाए कि ये कंपनी लगभग 700 रुपये तक गई थी। 60% का रिटर्न बना के दिया था 1 महीने में भी दोस्तों, 1 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर के बीच में। और अभी की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 34% कंपनी डाउन हो गई। क्या है दोस्तों, पहले ही हमने बता दिया कि इस कंपनी से जो नॉर्मल इन्वेस्टर है दोस्तों, इस कंपनी से चाहे तो दूरी बना के चल सकते हैं। हालांकि अगर मैं प्रमोटर की बात करूं या मैनेजमेंट की बात करूं उसको तो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। अभी तक उन्होंने कुछ भी स्टेक को सेल भी नहीं किया है।
कंपनी के रिजल्ट इतने ख़राब होने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, हालांकि दोस्तों इस कंपनी के जो क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं मतलब कि आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स बेस भी है कंपनी का। मतलब देखा है तो कंपनी का जो रिजल्ट है, रिजल्ट इस क्वार्टर में ख़राब देखने को मिला है। रिजल्ट के कारण ही स्टॉक में लोअर सर्किट अपर सर्किट का खेल देखने को मिल रहा है। और अभी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो अपर सर्किट देखने को मिल रहा है दोस्तों इस न्यूज़ के कारण। तो आने वाले समय में दोस्तों मंडे के दिन क्या होगा उसके ऊपर अपना फोकस होना चाहिए। हालांकि दोस्तों जो हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको पता होगा कि हमने इस कंपनी से पहले मतलब कि कुछ रिलेटेड बात किया था, जिसमें हमने बताया था दोस्तों कि कंपनी में जिस टाइप के एलिगेशंस लग रहे हैं तो एफआईज और डीआईज क्या करते हैं, प्रमोटर क्या करते हैं दोस्तों। हालांकि अभी तक देखा है तो प्रमोटर अपने को काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। हाँ, ऐसे में अगर हम एफआईज और डीआईज की बात करें तो आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से एग्जिट हो गए, एफआईज कुछ बचे हैं, तो को भी हो सकता है कि आने वाले समय में एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि वहीं पे देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसते जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, रिटेल इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूँ जो पहले का रिजल्ट था दोस्तों कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग आपने निवेश किया था, और अभी के रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का एकदम मतलब कि वर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है लगभग 50% डाउन हो गया, प्रॉफिट ग्रोथ 80-90% डाउन हो गया। मतलब कहने का दोस्तों एकदम पूरी तरह से खराब है। हाँ, ऐसे में जो इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, आप इस कंपनी के एक बार मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देख करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आज भी कंपनी जो है कि 1100% का रिटर्न बना के दे रही है। लेकिन हाँ, इस टाइप की तेज़ी इस स्टॉक में आए दिन देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन हाँ, गिरावट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जिस समय गिरावट होगी तो उससे ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगी। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों, जो रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करेगा शॉर्ट टाइम न्यूज़ को देख करके, तो इसको आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि इस समय कंपनी के ऊपर जो एलिगेशंस चल रहे हैं मैनेजमेंट के बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आने के बाद भी दोस्तों, क्योंकि इतनी छोटी कंपनी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मात्र 1300 करोड़ की कंपनी सो कि मैनेजमेंट भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट नहीं रखता है। हालांकि दोस्तों अगर कंपनी में गिरावट होती है तो ये कंपनी देखिए कभी भी इस कंपनी में अपर सर्किट या लोअर सर्किट का खेल चलता है। हालांकि दोस्तों ना अपर सर्किट ज़्यादा दिन चलता है ना लोअर सर्किट ज़्यादा दिन चलता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पॉइंट से देखा है तो ऑपरेटर्स ट्रेडर्स की बात करें तो इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होते हुए दिखते हैं। तो ऐसे जो रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं मेरे पॉइंट से आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। जो नॉर्मल रिटेलर है दोस्तों, हाँ, जो हैवी रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों पुराने रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको मालूम है दोस्तों मार्केट के बारे में, तो वो इस स्टॉक से दूरी बना के ही रहेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।